इस वीडियो में हम क्लास 12 ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों, उसके बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले। पिछले वाले वीडियो में हमने लगभग 50 ऑब्जेक्टिव सोल्व करवा दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से सोल्व करेंगे। उस वीडियो में 50 तक दोस्तों मैंने बता दिया था और हम इस वीडियो में 51 से एक एक का विस्तार सोल्यूशन बताएंगे। तो देखिए, जो यहाँ पर बन जाता हूँ मैं बता देता हूँ, और जो कोई क्वेश्चन लंबा होता है तो यहाँ पर मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब बैठता और पूरा क्वेश्चन नहीं हट पाता, तो मैं वो बता दूंगा कॉपी पर। तो देखिए, ये 51 नंबर यहीं पे बन जाएगा क्योंकि बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 अंदर गुना करना है, माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा दोस्तों, बाकी सब माइनस में हो जाएगा। तो 5 वाला आपको प्लस में देखना है, नहीं 10, क्योंकि 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पर 5 दूनी 10 ये प्लस में है, बाकी सभी में माइनस लग जाएगा क्योंकि इसमें प्लस में थे। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, अभी इतना का सखंडज अभी क्या होगा। तो देखिए, इसमें आपको करना क्या है कि दोस्तों, जो ई वाला है इसका आपको अंक बदल देना है, इसका अंक बदलना है और इसका दोस्तों चिन्ह बदल देना है। यहाँ पर देखिए, राइटिंग नहीं मेरा बैठता इसलिए मैं कॉपी पर बताता हूँ। तो इसके बाद मैं कॉपी पर ही बताऊँगा दोस्तों आगे के क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिर्फ इसका अंक बदल देना है दोस्तों। तो यहाँ 7 के 4 हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन है, और दोनों प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि सानी कितना का मान क्या होगा। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे तो इसको प्रसारण करेंगे, लेकिन अगर आप इसके गुणधर्म की सहायता से बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। यहाँ पर आपको जोड़ घटाव करके 2 को सेम करना है, किसी 2 रो या कॉलम सेम करना, नहीं तो किसी एक रो या कॉलम में सभी संख्या शून्य करना, तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, R1 को R2 से जोड़ देते हैं तो 6 3 9 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा और 9 0 9 हो जाएगा, यानी दोस्तों हमारा R3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 में आपको जोड़ना है, R1 बराबर है R3 के, इसलिए डेल्टा का मान क्या होगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ये गुणधर्म के अनुसार बहुत जल्दी बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला है व्युत्क्रम, बोल रहा है अभी इतना का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम का फार्मूला होता है दोस्तों, इजवांट निकालना पड़ता है। तो देखिए, इसका अगर आप करेंगे तो 1 गुने 1 1 ही हो जाएगा, 1/1। तो जो इसका ऑप्शन डी आएगा, दोनों सेम आएगा, 1 से गुना करना सिर्फ। तो अगर इतना में हम 1 से गुना कर देंगे तो सेम ही आएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, समुच्चय ए बराबर इतना से स्वयं सभी इकाई फलनों की संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इकाई फलनों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें कितने अंक हैं, 4 गो है दोस्तों। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, यानी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और आपको क्या करना, सभी को गुना कर देना 1 से लेकर 4 तक, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। और अगला है देखिए 56 नंबर कि तल इतना के अभिलंब के दिशानुपात है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके आगे वाले संख्या को निकाल लेता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे देखिए +3 दिख रहा है, इसको निकाल लेना। यहाँ पर -5 दिख रहा है तो इसको निकाल लेना, और यहाँ पर -7 दिख रहा है तो इसको निकाल लेना। निकालने के बाद ऑप्शन डी आ जाएगा, प्लस में 3 बाकी सब माइनस में, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है रेखा इतना बराबर इतना के दिक् अनुपात है। तो देखिए, यहाँ पर दिक् अनुपात क्या होता है, नीचे वाला, इसके बटा में दोस्तों हम 1 1 लिख सकते हैं, x-1/1, और इसमें भी 1 लगा सकते हैं और इसमें भी 1 लगा सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला आया 1 1 1, यही हमारा दिक् अनुपात होगा, जो ऑप्शन बी में है। आगे है डॉट। देखिए, यहाँ को दोस्तों सिर्फ गुना कर देना। अगर क्रॉस रहता तो हम मैट्रिक्स विधि से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉट तो आपको सिर्फ आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और जे के को के साथ गुना कर देना। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 या 33, वो भी प्लस में, और यहाँ पर -6 और +4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -6 24, और फिर यहाँ पर -7, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे दोस्तों तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप घटा के देख लीजिएगा। अगला, सरल रेखा इतना के निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरती है। तो गुजरती है तो दोस्तों जी हमारा ऊपर वाला x-3 इतना बराबर अगर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह y बराबर 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, z बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 3 4 5। अगला, यदि 2 समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना तथा इतना हो तो x का मान कहते हैं। 2 समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात के बारे में पूछ रहा है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बी पे सोल्व करेंगे, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है दोस्तों, वहाँ पर नहीं हट पाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात है, तो इसे हम A1 B1 C1 ले लेंगे और इसे हम B2 C2 और A2 ले लेंगे, मतलब A2 B2 C2 ले लेंगे। तो इसका समीकरण क्या होता है A1/A2 यानी 40/120 बराबर 9/27 बराबर यहाँ पर दोस्तों पहले A1 लेना 8/x। अब इसको हम तिर्यक गुना कर देंगे, तो हमारे सिर्फ x का मान निकालना है, तो इसे हम छोड़ देते हैं दोस्तों। इसको गुना करेंगे तो 9x बराबर 27 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 गुने 8। तो इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे जाके ही कट भी करेगा। तो यहाँ पर 27 गुने 8/9 यानी 9 तिया 27 और ये दोस्तों 8 तिया 24। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ दोस्तों सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम बोल रहा है कि यदि f सेटेड ए से बी तथा g सेटेड बी से सी एकैकी आच्छादक हो तो गॉफ ए से सी क्या है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए होगा एकैकी आधाचक फलन। और देखिए अगला है यहाँ पर देखिए क्रॉस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए मैट्रिक्स विधि का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोनों का मान। देखिए इसका लिख रहा है दोस्तों पहले तो आई जे के हो जाएगा, फिर यहाँ पर पहले का समीकरण का मान, फिर दूसरा का मान। अब इसको हम प्रसरण कर देंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे। तो इसको इधर से झाँकिए और इधर से झाँकिए, और जो बचा उसको कैसे गुना कर दीजिए, यानी 7 का 28 और फिर 2 दूनी 4, माइनस माइनस मिलकर दोस्तों प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से भी माइनस होता है। तो यहाँ 28 + 4 हो जाएगा, फिर माइनस दे देंगे और उसके सामने वाले संख्या को झाँकेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और फिर माइनस 3 दूनी दोस्तों 6 हो जाएगा, फिर प्लस के देंगे, इसको झाँकेंगे। तो यहाँ पर 2 एकम 2 भी माइनस में और माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 28 और 4 32, फिर माइनस यहाँ पर दोस्तों 7 में से हो जाएगा तो 1, यानी सिर्फ जे भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर -2 और माइनस यानी -14 आ जाएगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि s बराबर 1 2 3 f सेट एस से इस तथा f बराबर दोस्तों 1, 2, 2 यानी 3 से 3। देखिए आपको इसका पहले चित्र बता कर हैं। यहाँ पर क्या है s बराबर 1 2 3 दिया हुआ और बोल रहा 1, 1 यानी 1 को 1 से मिलाना है और 2 को 2 से, 3 को 3 से और 3 से 3। तो सभी क्या है कि 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा एकैक आच्छादक, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला 64 नंबर में बोल रहा है कि यदि x बराबर ABC तो x से x में सभी एक फलनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर एक फलनों की संख्या पूछ रही है दोस्तों, और इसमें कितने संख्या है ABC यानी 3 संख्या है। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए 1 गुने 2 गुने 3, जितना तक है उतना तक गुना कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 6। और अगला क्वेश्चन भी सम उसी तरह बनेगा। x बराबर इसमें दोस्तों 4 संख्या दिया हुआ, तो x से x के स्वयं आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर x बराबर क्या दिया, कितने संख्या 4 फैक्टोरियल दिया। तो आप इसको उल्टू भी लिख सकते हैं, जैसे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फिर इसको गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 और 12 दूनी दोस्तों 24। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला 66 नंबर में है डॉट, इन दोनों को सिर्फ गुना कर देना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 दूनी 6, आई गुने आई 1, तो 1 गुना करेंगे तो 6 ही हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो यानी -25 हो जाएगा दोस्तों। आई 7 का 28, अभी प्लस में तो इसको जोड़ देंगे तो 34 - 25 यानी आ जाएगा 9। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला ऐसे पासे जिनके 3 फलकों पर 1 अन्य 3 पर 2 तथा एक फलक पर 5 लिखा गया है, तो उछालने पर प्राप्त संख्याओं का माध्य क्या है। तो यहाँ पर पहले जो दिया हो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसका फिर देखिए यहाँ पर पहले जो दे दिया उसको x में ले लेते हैं, यानी एक पे 1 है, फिर 2 है और फिर 5 है, और यहाँ पर इसका रखते हैं यानी px निकाल देते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों ऐसे पासे जिसके 3 फलकों पर 1 है, तो अगर 3 गोटी है तो 3 गो पर 1 है, तो 3 गोटी है और 3 गो पर 1 है तो 3/6 हो जाएगा। और फिर अन्य 3 पर देखिए अन्य 3 यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों कि 3 गो तो 3 1 है ये, तो फिर से नहीं हो सकता। 3 गोटी पे 1 है तो 3 से फिर मतलब 1 आया तीनों गोटी पे, तो अगला बार 2 भी नहीं आ सकता, किसी 2 ही गोटी पे 2 आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है कि अन्य 2 पर 2, तो यहाँ पर दोस्तों 2 होना चाहिए, 2/6। यहाँ पर अन्य 2 पर 2 होना चाहिए था। और फिर आगे है कि एक फलक पर 5, यानी यहाँ पर 1 लिखेंगे फिर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर माध्य निकाल लेंगे, तो माध्य में क्या होता है सभी को जोड़ देते हैं, माध्य में जोड़ देते हैं। तो इसको पहले गुना कर देंगे और फिर जोड़ देंगे, यानी 1/6 + 2 गुने इसको गुना किए
2/6 प्लस इसको जोड़ देंगे, फिर 5 गुने 1/6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 1/2 तो रहने दीजिए, साथ ही में एलसीएम हो जाएगा 4/6 प्लस 5/6। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, सभी का एलसीएम 6 ही होगा क्योंकि सेम है। तो यहाँ पर 5 9 3 12, 3 + 4 + 5 बराबर 12/6 और काट देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला 68 नंबर में कह रहा है कि एक ताश की एक गड्डी से अक्सर 2 पत्ते निकाले जाते हैं, यदि प्राप्त इक्कों की संख्या x है तो x का मान क्या होगा। देखिए इसमें पूरा डाटा नहीं है दोस्तों, इसलिए मुझसे नहीं बन पाएगा, अभी मैं गलत भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि नहीं आता तो मैं बोल देता हूँ कि अभी नहीं आता, बाद में कभी जब मैं इसको अच्छे से सोल्व करूँगा तो बता दूंगा, हड़बड़ी में गलती भी हो सकता है। अगला एक यादृच्छिक चर x प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है, इतना है। अब इसका k का मान निकालना है, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पर नंबर कितना था, 69, इसमें सभी को जोड़ देना है। k का मान निकालने के लिए नीचे वाले सभी को जोड़ देना है, यानी 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस फिर से 2k प्लस k और बराबर में दोस्तों 1 कर देना, क्योंकि प्रायिकता आने की प्रायिकता ना आने की प्रायिकता बराबर सभी का 1 ही होता है। तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे और सिर्फ इसमें दोस्तों k वाला को जोड़ देते हैं, जैसे 2 2 4 1 5 और 6 यानी 0.1 प्लस 6k बराबर 1, 6k बराबर 1 माइनस इसको इपट लाएंगे तो इधर आकर माइनस हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो 0.9 आ जाएगा। अब k का मान निकालना तो 0.9/6, इसका 0 मतलब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा क्योंकि इधर एक ही अंक है। ये कटेगा 3 3 9 20, तो 3/20। अब इसको भागा देंगे दोस्तों तो नहीं लगेगा, तो एगो 0 बैठाते तो इधर 30 हो गया, तो 20 से लगाएंगे 30 में तो 1 मरतबे में लगेगा और फिर 10 बचेगा तो यानी 5 मरतबे में लग जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी। अगला 70 नंबर है कि एक कलश में 5 लाल तथा 2 काली गेंद है, 2 गेंद यथेच्छा निकाली गई, यदि x काली गेंदों की संख्या हो तो निम्नलिखित में से कौन एक संभावित मान नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि x का संभावित मान नहीं है, तो देखिए x बराबर 2 को काली गेंद है, हो सकता है अगला बार निकाले तो एगो लाल गेंद निकल जाए या दोनों में से कोई रंग ना निकले। तो यहाँ पर बोल रहा है कि x का संभावित मान नहीं है, तो देखिए 0 1 2 सभी है दोस्तों, लेकिन 3 नहीं है काली गेंद। यहाँ पर काली गेंद की संख्या हो तो निम्नलिखित में से, यदि x काली गेंद की संख्या हो तो निम्नलिखित में से कौन x का संभावित मान नहीं है। तो यहाँ पर 2 को काली दोस्तों, लेकिन यहाँ पर नहीं है, 3 नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है कि एक नया सिक्के को 10 बार उछालने पर ठीक 10 चिताने की प्रायिकता क्या है। 10 बार उछाला जाता है दोस्तों और 10 बार चिताता है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 बार यानी C10 हो जाएगा और 10 बार, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। अगला है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और ए यूनियन बी बराबर इतना, तो पी इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ, नहीं तो आप लिख लीजिएगा कि दिया है, जो दिया हुआ है मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला रख कर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, पी यूनियन बी का मान दिया हुआ है, तो इसी का फार्मूला आपको लिखना है, जिसका दिया हुआ रहे उसी का दोस्तों अगर आप लिखते हैं तो जो नहीं दिया हुआ उसका निकल जाएगा। और यहाँ पर माइनस पी ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर दोस्तों मान किसका दिया हुआ है, यूनियन का, तो यहाँ पर यूनियन और फिर इधर हमें इंटरसेक्शन का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, कितना, इसका मान 8/11 और फिर पी ए का मान दोस्तों 5/11, फिर प्लस बी का मान यहाँ पर हो जाएगा 5/11 नहीं 6/11, फिर माइनस इसका मान तो हम निकालना ही है 8/11 बराबर, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 11 ही हो जाएगा और 6 5 11 यानी 11/11 माइनस पी इंटू एस यूनियन बी। अब इसको काट दीजिए, तो हमें दोस्तों निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कट के 1 आ गया, तो इससे हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा, मैं इधर कर लेता हूँ 1 माइनस 8/11। अब यहाँ पर 11 एलसीएम हो जाएगा, 11 माइनस 8 बराबर 3/11। इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर 3/11 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी जो दिया हुआ उसको लिख लीजिएगा 73 नंबर में कि दिया है, जो दिया हुआ दोस्तों लिख लीजिएगा। और यहाँ पर बी का मान पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ए का मान है, यूनियन और इंटरसेक्शन का भी मान दिया हुआ, तो हम इसका अगर फार्मूला लिखेंगे तो बी ए तो होवे करता है,
तो हम ए का मान रख के बी का आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा जो दिया हुआ। ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी यूनियन बी। अब इन सभी का मान देखिए दिया हुआ है और बी का मान नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हमारे आसानी से निकल जाएगा। यूनियन का मान दिया हुआ कितना है 7/31, यहाँ पर रख देंगे। और फिर ए का मान दोस्तों यहाँ पर 12/31 प्लस बी का मान हमें निकालना है और इसका मान 24/37 नहीं 31। अब देखिए सभी को एक तरफ कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 7/31 इसको उठा के ई पटे लाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा 31, और ई भी इधर लाएंगे तो 12/31 माइनस में हो जाएगा, और इसको प्लस से माइनस इधर बराबर में हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 31, 7 + 24 - 12 बराबर पी बी। अब यहाँ पर दोस्तों प्लस वाला को जोड़ कर माइनस घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 19/31 बराबर पी बी। 19/31 इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी उसी से दोस्तों दिया हुआ, इंटरसेक्शन का मान इतना, बी का मान इतना, तो ए बाई बी का मान पूछ रहा है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी बटे नीचे जो है वो। अब दोनों का मान दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो इंटरसेक्शन का मान 4/13 और बी का मान दोस्तों 9/13, तो इसे काट दीजिए। 13 से 13 कट गया तो 4/9 इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। अगला 75 नंबर की दो स्वतंत्र घटनाएं ई और एफ के लिए जब पी एफ डज नॉट इक्वल 0 हो तो पी या भाई क्या होगा। तो देखिए इसका दोस्तों फार्मूला पहले लिखिए, नहीं तो ये इसका मैं देखा था इसका फार्मूला। देखिए दो स्वतंत्र घटनाएं ई और एफ के लिए क्या होता है, पी ई इंटू ए इंटरसेक्शन एफ। तो इसका फार्मूला दोस्तों ई वाला होता है, तो इसी की सहायता से ऊपर वाला बन जाएगा। देखिए यहाँ पर पी ई बटे एफ है, इसको फार्मूला में लिखिए पी इंटरसेक्शन एफ बराबर, और नीचे जो है दोस्तों वो हो जाएगा एफ। अब यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्र घटनाएं, यहाँ पर क्या है मैं दिखाता हूँ कि दो स्वतंत्र घटनाएं ई एफ है। तो स्वतंत्र घटनाएं का फार्मूला इस दोनों को तोड़कर होता है, पी ई इंटू पी एफ हो जाता है। और नीचे दोस्तों पी एफ तो पहले ही से था, तो ये पी एफ से एफ कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ पी ई आ जाएगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए दो स्वतंत्र घटनाएं ई और एफ के लिए इतना बराबर इतना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, इस पर बहुत सारे फार्मूले भी मतलब क्वेश्चन भी बनते हैं। और अगला है क्रॉस, तो इसको भी हम मैट्रिक्स विधि से बनाएंगे। तो इसका मान हम यहाँ पर लिख दिए हैं 3 1 4 और फिर दोस्तों 1 - 1 1। अब इसका हम परिसरण कर देंगे R1 का निर्देश, तो आई इंटू क्या हो जाएगा 1 × 1, और यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस दे देंगे, इसको झाँकेंगे उसको झाँकेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर प्लस के देंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों मोड भी है, तो इसका हम बाद में मोड निकाल देंगे। -3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, यानी 4 1 5 आई और -4 है, तो ये बड़ा है दोस्तों, तो -1 आएगा, माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस जो हो जाएगा, फिर -4 के हो जाएगा। अब इसका मापांक निकालते हैं, तो मापांक बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस या मापांक एक ही बात है, 5 के स्क्वायर प्लस माइनस नहीं प्लस 1 के स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 × 5 = 25 प्लस 1 प्लस 4 × 6 = 16, तो इतना क्या हो जाएगा 26 6 12 यानी 42 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि देखिए मैं यहाँ पर उतार लिया हूँ, यहाँ पर देखिए आपको घड़ी वाला ट्रिक काम करेगा, मैं बहुत बार बताया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आई जे के है, तो जे और के के बाद क्या होता है आई आता है, आप घड़ी वाला बना लीजिएगा ऐसे। देखिए ये हो गया आई जे और के, आई जे और के, तो यहाँ पर क्रॉस में रहना चाहिए। आई देखिए ये आई है और फिर के है, आई जे के सही हो दोस्तों। यहाँ से मैं कर रहा हूँ जे के बाद क्या रहा आई हो रहा, तो यहाँ पर इंटू आई हो जाएगा और फिर प्लस जे है, तो जे आई के, देखिए आई के बाद के इधर उल्टी आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस के देंगे और यहाँ पर आई जे, तो ये आई और जे के बाद फिर क्या आ रहा के आ रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस के हो जाएगा, सभी क्रॉस में है दोस्तों, तो क्रॉस में दे देंगे। फिर इतना बराबर 1 होता है और यहाँ पर भी 1 होगा, लेकिन इसके में माइनस लगेगा तो माइनस हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो माइनस प्लस काट के यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका ऑप्शन ए सी। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x × i + j + k एक इकाई सदिश हो तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ जो दिया हुआ इकाई सदिश, यहाँ इकाई सदिश। देखिए आपको ये जो x बाहर दिख रहा है इसको हम अंदर गुना कर देते हैं, तो x i हो जाएगा, फिर प्लस
एक्स से जे हो जाएगा, फिर प्लस एक्स के हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसका इकाई सदिश बराबर 1 होता है। अब इसका हम मोड निकाल लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 1। अब इसका रूट हटा के अगर हम इन्हें करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/3। और फिर अगर हम एक्स का मान निकालें तो 1/3 यानी प्लस माइनस दोस्तों 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पर इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और अगला 80 नंबर में कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समानांतर हो, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दोस्तों सभी में। क्या देखिए समानांतर के लिए क्या होता है कि किसी दो फलन जैसे हम दोनों को अगर गुना कर रहे हैं तो 0 आना चाहिए, तो ये समानांतर होता है। तो यहाँ पर इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, यहाँ भी इसका भी 0 आया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक विवरोध है। तो यहाँ पर दोस्तों ऋणात्मक आपको देखना है कि कौन निगेटिव में है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है। इधर सभी दोस्तों ग्राफ से है, तो उद्देश्य फलन हम किसको कहते हैं, जो हमारा जेड का मान होता है उसे उद्देश्य फलन कहते हैं, और जो समीकरण रहता है दोस्तों उसे तो हम विवरित कहते हैं। तो यहाँ पर जेड वाला सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला है 83 नंबर, इसको 3 गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 83 के 991 माइनस 77 यानी 4, इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला विवरोध इतना के अंतर्गत जेड बराबर इतना का अधिकतम मान क्या है। तो विवरोध दिया हुआ है तो आपको करना कुछ नहीं है, एक बार लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर 4 बड़ा भी है और बराबर भी है, तो हम बराबर लिख देते हैं और 4 को नीचे ला दीजिए y/4। तो इधर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर x का बिंदु क्या बना, x बराबर x का 4 हो गया, लेकिन y का 0 हो जाएगा। और यहाँ पर y का 0 हो जाएगा, नहीं y का 0 हो जाएगा, नहीं x का 0, x और y का दोस्तों 4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ये बिंदु आया है, इसको आप ग्राफ भी खींच सकते हैं, नहीं तो ये ऑब्जेक्टिव में आंसर से सिर्फ मतलब है। अगर आप 5 अंक वाला देखना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन बैंक में बहुत अच्छा से करवाते हैं। 2009 से लेकर 2021 तक करा दिए दोस्तों। अभी 1-2 ईयर का बचा हुआ है, तो कल परसों अपलोड हो ही जाएगा। इधर मॉडल पेपर में मैं लगा हुआ हूँ अभी 5x + 7y। तो पहले आप क्या कीजिए ये दोनों रखिए, तो 4 यहाँ 5 गुने 4 फिर प्लस 7 गुने 0, तो 0 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। फिर 4 और 0 रखिए, 4 और 0 हो गया, और ये 0 और 4 हो जाएगा। तो 5 गुने 0 प्लस 7 गुने 4 यानी 28 और 20 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा अधिकतम मान, तो यहाँ पर दोस्तों अधिकतम मान 28 हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वाला हमें बताना। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरह है, इतना के अंतर्गत जेड बराबर इतना का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसका भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है बराबर 2 है, तो 2 नीचे ला दीजिए, x/2 + y/2 बराबर 1। तो यहाँ पर x का बिंदु क्या आ जाएगा, x बराबर 2 है, y बराबर 0, यहाँ पर y बराबर 2 है, तो 2 दे देंगे। और यहाँ पर बोल रहा है जेड बराबर इतना का मान ज्ञात करें, तो 4x - 3y। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, नहीं तो ये पक्का 1 पेज में बनता दोस्तों, 1 से 1.5 पेज में, तभी आपको 5 अंक मिलेंगे। 4 × 2 - 3 × 0, यहाँ पर रखें हम x का मान और ये y का मान, तो ये तो 0 हो गया, तो 4 दूनी 8, 0 2 यानी 4 × 0 - 3 × 2, तो यानी 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था सबसे अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान दोस्तों यहाँ पर 8 हो जाएगा। और अगला है न्यूनतम मान। तो देखिए न्यूनतम में क्या होता है सबसे कम वाला मान, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं समीकरण 3y = 6 से लिख सकते हैं। 6 को नीचे लाइए तो इधर 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर काट दीजिए, यानी 3 दूनी 6 प्लस y/2 बराबर 1। तो यहाँ पर x का बिंदु क्या आया 3 और 0, और y का बिंदु दोस्तों 0 2 आया। तो यहाँ पर कितना में पूछ रहा है उद्देश्य फलन z बराबर 5x + 7y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले हम रख लेते हैं 3 और 0 का, यानी 5 × 3 + 7 × 0, तो 5 × 3 = 15 + 0 यानी 15 आ जाएगा, और फिर 0 और 2 आ जाएगा, तो यानी 5 × 0 + 7 × 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। तो यहाँ पर पूछ रहा था दोस्तों कि सबसे न्यूनतम मान यानी कम वाला, तो ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 14 हो जाएगा, क्योंकि कम वही है। अगला विवरोध इतना के अंतर्गत इतना का, देखिए फिर से न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेते हैं 87 नंबर 3x + 4y बराबर 24 लिख सकते हैं, बड़ा भी है और बराबर भी है। तो 3x/24 को नीचे लाइए, 4y/24, तो इधर 1 बच जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो x/8 × 24 + 6 × 24 तो बराबर 1। तो यहाँ पर x का बिंदु क्या बनेगा 0 8,
8 जीरो और यहाँ पर y बराबर 6 है, x बराबर 0, तो 0 6 बन जाएगा। अब बोल रहा है कि जेड उद्देश्य फलन इतना हो न्यूनतम मान, जेड बराबर 4x - 5y, तो यहाँ पर रखेंगे 8 और 0, तो क्या हो जाएगा 4 × 8 - 5 × 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये 8 चौक 32, 0 और 6, 4 × 0 - 5 × 6 यानी 6 5 30। तो सबसे देखिए यहाँ पर माइनस भी आपको देखना है दोस्तों, ये प्लस में है, ये तो प्लस में, लेकिन ये माइनस में आया था, 6 5 30 माइनस में आया था। तो यहाँ पर बोल रहा है न्यूनतम मान ज्ञात करें, तो न्यूनतम मान यहाँ पर देखिए 32 है, वही -30 है, तो क्या हो जाएगा न्यूनतम सबसे कम दोस्तों माइनस वाला होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है दोस्तों, इधर सभी ग्राफ सही है, तो मैं एक क्लास ग्राफ पर ही लूँगा क्योंकि 5 अंक वाला आता है और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा आता है, जिस तरह अभी हम बता रहे हैं। बस 30 सेकंड लगेगा दोस्तों जिस विधि से मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको 2 से 3 मिनट में लॉन्ग में बनाना है क्योंकि 5 अंक का रहता है। ये जेड बराबर इतना पे निकालना है दोस्तों, तो पहले मैं लिख लेता हूँ उद्देश्य फलन, नहीं विवरोध, जो हमारा समीकरण होता है विवरोध होता है, ये हमारा उद्देश्य फलन होता है, ऑब्जेक्टिव है इस पर पूछता है। x/11 + y/11 बराबर 1, तो यहाँ पर x का बिंदु क्या आ जाएगा 11 0 0 11। अब यहाँ पर z बराबर -7x - 8y रख दीजिए मान, पहले रख देते हैं 11 -7 × 11 -8 × 0, तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ 11 7 77, अब फिर रखते हैं 0 11, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर दोस्तों -7 × 0 और फिर -8 × 11 यानी -11 8 88। तो इसमें बताना था हमें न्यूनतम मान, तो सबसे कम कौन है -88 का -77, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप पर 2 रुपया कर्जा है और आपके दोस्त पे 5 रुपये कर्जा है, तो सबसे ज़्यादा कौन मतलब दिक्कत में है, ये वाला बड़का माइनस में, मतलब ये माइनस में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप बड़ा छोटा नहीं देखिए कि कैसे छोटा बड़ा चुना जाता है, यहाँ पर -2 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर -5 बड़ा हो जाएगा, नहीं -2 छोटा हो जाएगा, -5 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 88 दिख रहा है ना आपको, यही हमारा न्यूनतम मान होगा, नहीं तो आप -77 भी बहुत सारे बच्चे गलती मार देंगे। और अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी ज्ञात करें। तो पहले तो आप मूल बिंदु क्या होता है वो लिख लीजिए, मूल बिंदु दोस्तों जो 0 0 होता है, इतना को इतना से दूरी निकालना है हमें। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, इसे हम ले लेते हैं x2 और ये हमारा x1 हो जाएगा, इसे x2, तो दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1, यानी दोस्तों यहाँ पर 2 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर, कितना है 6 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 4 छक 16 प्लस 6 छक 36। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 56 आ जाएगा, यहाँ पर 56 आ जाएगा। तो इसको हम तोड़ भी सकते हैं, 14 छक 56, तो 4 का वर्गमूल 2√14, यहाँ पर 4 का निकल गया 2√14, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। अगला है 90 नंबर की 2 समतलों इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखना है आपको दोनों समतल है कि नहीं, सेम है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x + 3y + 4z बराबर 12, तो ये कट के दोस्तों 6 आ जाएगा। तो इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, तो ये दोनों देखिए सेम आ गया, 2x + 3y और ये हमारा d हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आसानी से इसके बीच के दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, दूरी d बराबर दोस्तों d2 - d1, ये हमारा d2 और ये हमारा d1 बटे √ a² + b² + c² और मोड लगा देना। तो यहाँ पर क्या d2 के जगह पे 6 आया था, 6 - 4 और √ में दोस्तों दोनों का मान देखिए सेम ही है, 2 2 3 3 4 4, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, नीचे ये हो जाएगा 2 और नीचे दोस्तों 4 + 9 + 16 2 बटे √ यहाँ पर हो जाएगा कितना 25 और 9 यानी 29, तो यही शायद आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। और अगला है 91 नंबर साइन इनवर्स 1/√2। तो देखिए ये बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको ये देखना है कि 1/√2 किसका मान होता है, तो 45 का मान होता है। रेडियन में बदल के क्या लिखते हैं वो आपको कमेंट कर देना। अगला है कोट इनवर्स -1/√3। तो देखिए माइनस में,
तो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज आ जाते हैं। ये हो जाएगा कोट इनवर्स -1/√3। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, अगर माइनस में रहे, जैसे अगर माइनस नहीं रहता तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, लेकिन माइनस लगा हुआ तो माइनस हो जाएगा दोस्तों कोस इनवर्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स की जगह पे यहाँ पर क्या 1/√3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ये देखना है कि कोस में 1/√3 किसका मान होता है, उसी का मान यहाँ पर रख देना दोस्तों। तो 60 का मान होता है, तो इसे हम π/3 लिखते हैं। अब यहाँ पर इसको एलसीएम लेके घटा देंगे तो 2π/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना, कोस कोट कोसेक सब में किस 3 गो के माइनस में होता है और 3 गो के डायरेक्ट गुना कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सेम वही चीज़ है, इसका आंसर क्या है 2π, और अगला जो हम ये फार्मूला लगाए हैं, यही फार्मूला पर दोस्तों हम इसको सोल्व किए हैं। अगले ऊपर वाला क्वेश्चन के तो -x है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स x। यहाँ पर कोट है तो कोट हो जाएगा, यहाँ पर कोस था, कोट कोस और कोसेक तीनों का माइनस में होता है, तो ये वाला फार्मूला होता है यूज पाई माइनस कोट इनवर्स x, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला 94 नंबर है मैट्रिक्स से, तो इसको भी आप प्रसारण नहीं कीजिए, नहीं तो आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। आप दिमाग लगाइए कि कैसे हम गुणधर्म की सहायता से इसका जल्दी से आंसर ला सकें। 7 9 2। तो देखिए आपको गुणधर्म का प्रयोग कैसे करना, किसी 2 रो या कॉलम में दोनों संख्या को समान कर देना, या किसी 1 रो या कॉलम में सभी संख्या 0 कर देना। तो आप जोड़ घटाव करके देखिए 3 1 4, अगर इसको नहीं तो 4 में से 3 घटा दीजिए तो -1, 6 में से यहाँ मतलब ये आ जाएगा दोस्तों। देखिए 4 1 आ रहा, 6 2 8 आ रहा, और 9 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा, तो 2 रो इसमें समान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, R2 में दोस्तों R2 - R1 कर देना। ये हमारा दोस्तों R2 है, R1 को हम वैसे ही लिखेंगे 4 6 7। तो R2 में हम क्या करें, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2, तो हम 3 में से 4 घटाएंगे तो 4 बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो -1 आ जाएगा। फिर -2 में से -6 घटाएंगे, -2 -6 तो -8 आ जाएगा, तो यहाँ पर -8 लिख देते हैं। और फिर 7 में से हम नहीं, R2 की जगह 9 है और R1 की जगह 7 है, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और R3 में हम कुछ नहीं करें तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो मैंने क्या बताया था, किसी 2 रो या कॉलम में अगर 2 संख्या समान हो तो इसका मान 0 होता है। तो लिखेंगे कि यहाँ R2 बराबर है R3 के, इसीलिए डेल्टा का मान दोस्तों 0 होगा, और यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला 95 नंबर एक फार्मूला दोस्तों 2 tan इनवर्स x बराबर होता है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है दोस्तों, साइन में 3 गो होता है इसका, और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताता हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स ए, यानी ऑप्शन सी। और अगला कह रहा है 96 नंबर में कि 2 तल इतना तथा इतना के बीच का कोण ज्ञात करें। तो देखिए तल है दोस्तों, तो इन्हें अगर हम समान करते में 0 आ जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा। 2 एकम 2 और -3 दूनी 6। फिर पहले देखिए यहाँ पर दूरी बोल रहा तो हम निकालते हैं कोस थीटा बराबर, यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 2 से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 2 × 1, और फिर यहाँ पर दोस्तों प्लस कर दीजिए 3 गुने, यहाँ पर -2, और फिर आगे फिर प्लस करके 4 × 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 - 3 दूनी 6 + 4, तो यहाँ पर दोस्तों 4 और 2 6 - 6 यानी 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, A1 - A2 + B1 × B2 + C1 × C2 किया, और इतना बराबर दोस्तों 0 आ गया। क्या आया, कोस थीटा बराबर 0 आया। तो आपको पता होगा कि कोस में 0 किसका मान होता है, कोस π/2 यानी 90 डिग्री का मान दोस्तों 0 होता है। तो यहाँ कोस से कोस हटा दीजिए तो थीटा बराबर π/2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला है tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y। तो देखिए इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, सिर्फ इतना देख के ऑप्शन क्या मार देंगे, ए मार देंगे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 1 छोटा है किससे, XY से, तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो अलग होता है, पाई में हो जाता है। यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 97 का बी हो जाएगा। और अगला 98 नंबर की 2 रेखाओं के दिक् अनुपात इतना और इतना के बीच का न्यून कोण है। तो दोस्तों इसका कोस थीटा के बराबर इस फार्मूला लगाएंगे और इसका हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दिक् अनुपात इतना और इतना दिया हुआ, तो इसका पहले हम सूत्र लिख देते हैं। कोस थीटा बराबर होता है A1 × A2 + B1/D2 + C1 × C2, और नीचे दोस्तों क्या था, दोनों का स्क्वायर यानी A² 1 वाला के, फिर प्लस B² 1 + C² 1, और फिर A² 2 वाला के मतलब दूसरा का दिक् अनुपात के, फिर B² 2 + C² 2 होता है। अब सभी का मान रख देंगे यहाँ पर, A1 का मान ये हो जाएगा और A2 का मान ये हो जाएगा, तो गुना करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
√3 - 1 है, तो इतना में अगर 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो उतना ही रह जाएगा, और फिर हम उतना को गुना करेंगे 1 के साथ तो इतना ही रह जाएगा, और ये दोस्तों 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी +8 हो जाएगा। और नीचे सभी का स्क्वायर कर देना, यानी कि पहले का क्या 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, और फिर दूसरा का करेंगे √3 - 1 के होल स्क्वायर, और फिर दोस्तों क्या है माइनस में है, बीच में प्लस देंगे लेकिन ये माइनस में -√3 - 1 के होल स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, तो ई माइनस ई प्लस कट जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, और 8 में से -2 हटा देंगे तो 6 हो जाएगा, और नीचे दोस्तों 1 + 1 + 2 दूनी 4, और ये क्या हो जाएगा a - b के फार्मूला पर हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो √3 क्या करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा दोस्तों, और फिर b स्क्वायर यानी 1, और -2ab यानी 2 × 1 करेंगे तो 2, और √3 हो जाएगा। फिर अब इसका करेंगे तो ये भी दोस्तों माइनस माइनस मिल के प्लस से हो जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर करेंगे 2 को मिल के प्लस हो जाएगा 3, और फिर +1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस दोनों में है तो प्लस हो जाएगा दोस्तों 2√3 प्लस में है, ये 4 × 16 सभी क्या है रूट के अंदर है, ये माइनस ये प्लस तो कट गया, 6/4 × 2 6। अब इसको जोड़िए 3 3 6 1 7 1 8 और 16 क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको तोड़ देना है, यानी cos थीटा बराबर 6/√6 गुने देखिए 6 × 24 तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 6 अंदर रह जाएगा, तो यहाँ पर 6/2 गुने 6 आ जाएगा, 2 के बदले 1 आ जाएगा, यानी 6 से 6 काट के 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों cos थीटा बराबर 1/2 आया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos में 1/2 किसका मान होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 60 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 होता है, तो इसे हम रेडियन में बदल के क्या लिखते हैं π/3, यानी थीटा का मान यहाँ पर दोस्तों π/3 ऑप्शन ए आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है, तो ये समीकरण हो जाएगा दोस्तों x - 2 x - 4 और z - y - 4 और z - 9, और यहाँ पर इसको हम घटा देंगे तो इसका समीकरण बन जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो 1, और यहाँ पर 7 में से 9 जाएगा तो -2 बचेगा। तो इसका जो समीकरण बन रहा है दोस्तों ऑप्शन बी बन रहा है। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बड़ी भयानक है, तो बहुत सारे बच्चे तो देखकर इसको भड़क गए होंगे, लेकिन अगर आप गुणधर्म का प्रयोग करते हैं तो यह भी बहुत आसान है। थोड़ा दिमाग तो लगाएंगे दोस्तों तभी जल्दी बन पाएगा। यहाँ पर 2004 है, यहाँ पर 2017 है, और नीचे दोस्तों 3 5 और 13 है। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, किसी रो कॉलम में 2 को समान करने का कोशिश करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 5 है 8 है 2017 है, तो देखिए अगर 2002 में इधर मैं दोस्तों ऊपर लिखता हूँ 2002 में अगर 3 जोड़ते हैं तो पीछे तो लिखते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा, यानी 2005 आ जाएगा। ये वाला और ये वाला देखिए दोनों सेम हो जाएगा, और इसी तरह 5 3 8 हो जाएगा, और 13 7 13 और 4 17 हो जाएगा, यानी हमारा 2 को समान आ जाएगा। तो हम R1 में ही कर देते हैं क्या, R1 + R2 कर देते हैं, नहीं R3 दोस्तों हम 3 जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। तो R1 में लिखेंगे हम, R1 में करें तो 2 1 3 यानी 5, 2005 3 8 हो जाएगा, और 2000 दोस्तों 13 और 4 17 हो जाएगा, 0 नहीं लिखिएगा, 2005 बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए, 3 5 13। तो देखिए मैंने क्या बताया, किसी 2 रो या कॉलम में 2 संख्या समान हो जाए तो लिखेंगे कि यहाँ R1 बराबर है R2 के, इसलिए डेल्टा का मान क्या होगा 0। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। इसी के साथ यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। इसके बाद दोस्तों बहुत जल्द आज ही आ जाएगा या कल आ जाएगा सब्जेक्टिव का, तो आपको एक बार कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनका भी कोई डाउट ना रहे।